प्रियात्मन सप्रेम जयजीत आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 4 वेदों मंत्रों का रचयिता। इस लेख में हमें जो कुछ सिद्ध करना होगा गायत्री मंत्र से ही सिद्ध करना होगा, क्योंकि इस समय हम गायत्री मंत्र की ही व्याख्या कर रहे हैं। मुनि समाज का यह सिद्धांत है कि वेद के विभिन्न मंत्रों के रचयिता ऋषि मुनि लोग हैं, मजहब ईश्वर नहीं। गायत्री मंत्र द्वारा मुनि समाज के इस सिद्धांत की भी पुष्टि हो रही है। गायत्री मंत्र के अर्थ पर विचार करने पर यह सर्वथा स्पष्ट हो जाता है कि वेद के इन मंत्रों के रचयिता मनुष्य थे, मजहब ईश्वर नहीं। देखिए, इसी गायत्री मंत्र में कहा है कि यह नः धिय प्रचोदयात्, जो हम लोगों की बुद्धियों व विचारों को प्रेरित करता है। मजहब ईश्वर एक है, 2, 4 या 10 नहीं, पर इस मंत्र का रचयिता कह रहा है कि धियो नः प्रचोदयात्, जो हम लोगों की बुद्धियों को प्रेरित करता है। नः यह अस्मत् या अहम हम शब्द की षष्ठी विभक्ति के बहुवचन का रूप है। एक वचन में नः किसी तरह से नहीं हो सकता, और मजहबी ईश्वर कभी अपने को बहुवचन में कहेगा ही नहीं, क्योंकि वह बिल्कुल एक ही मात्र है, 2, 4 नहीं। नः का अर्थ है हम लोगों का। मजहबी ईश्वर जो नितांत रूप से एक ही है, अपने लिए हम लोगों का नहीं कह सकता। जो हम लोगों की बुद्धि को प्रेरित करता है, ऐसा जब कहेगा तब मनुष्य ही कह सकेगा। जो अनेक हैं, मजहबी ईश्वर कभी ऐसा नहीं हो सकता। इसे छोड़िए, अब पूरे गायत्री मंत्रों के अर्थ पर विचार कीजिए। पूरा मंत्र और अर्थ निम्नलिखित प्रकार से है। तत्सवितुर्वरेण्यं भूर्गदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थ, उस सविता देव के वरेण्य अर्थात चुन्ने यज्ञ उत्तम तेज को हम धारण करते हैं या ध्यान करते हैं। जो तेज या जो सविता देव हम लोगों की बुद्धि को प्रेरित करता है, क्या इस तरह से ईश्वर कह सकता है? क्या ईश्वर कह सकता है कि हम सविता देव के वरेण्य तेज का ध्यान करते हैं? क्या यह सविता देव और उसका तेज ईश्वर से भी बढ़कर है, जिसका ध्यान ईश्वर भी करता है या जिसे ईश्वर भी धारण करता है? क्या ईश्वर की बुद्धियों और विचारों को कोई सविता देव प्रेरित करते हैं? यदि ईश्वर की बुद्धियों और विचारों के भी प्रेरक सविता देव हैं, तो यह सविता देव ईश्वर से भी बड़े हैं। तो यह ईश्वर मजहबी ईश्वर सिद्ध नहीं होता, क्योंकि मजहबी लोगों के अनुसार ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। गायत्री मंत्र का बताने वाला यदि ईश्वर ही है, तो यह ऐसा है जो अनेक है, एक नहीं, और उसकी बुद्धि को सविता देव प्रेरित करता है। इसी से हमने कहा है कि प्राचीन काल के मुनि लोग, ज्ञानी और जोगी जीव ही को ईश्वर कहा करते थे, और ऐसे ही मनुष्य ने, जिन्हें ऋषि और मुनि कहते थे, वेदों की रचना की थी। मजहब ईश्वर का बनाया हुआ वेद नहीं है। यदि यह गायत्री मंत्र ईश्वर का बनाया हुआ होता तो वह यह कहता कि हे मनुष्यों, हमारा नाम सविता देव है,
हमारा तेज बहुत श्रेष्ठ और उत्तम है, इसी का ध्यान किया करो। हमारा यही तेज तुम लोगों की बुद्धियों और विचारों को प्रेरित करता है। यह स्पष्ट है कि यदि इस मंत्र का बनाने वाला ईश्वर होता और इसे मनुष्यों के लिए कहा होता तो क्या सर्वज्ञ मजहबी ईश्वर को इतना भी ज्ञान नहीं था कि हम लोगों की जगह तुम लोगों की कहता? पूरे मंत्र में यह साफ है कि हम सविता देव के वरेण्य तेज का ध्यान करते हैं, जो हम लोगों की बुद्धियों को प्रेरित करता है। ऐसा ईश्वर कैसे कह सकता है? इसके सिवा यदि ईश्वर ही सबकी बुद्धियों को शुभ कर्मों में प्रेरित करने वाला है, तो मनुष्यों को शुभ कर्म करने के लिए वेदों की आवश्यकता ही नहीं कि अशुभ कर्मों और पाप की ओर चला जाएगा। जबकि उपदेश देने की क्या आवश्यकता है? जब ईश्वर शुभ कर्मों में सबकी बुद्धियों को प्रेरित करता है, तो ईश्वर से बढ़कर तो जीव है नहीं। ईश्वर ही सबकी बुद्धि को शुभ कर्मों की ओर ले जाने वाला है, तो सबकी बुद्धियों को शुभ कर्मों की ओर ले जाया करे। जीवों को यह समझाने की क्या जरूरत है? एक बात और है, यदि वही सबकी बुद्धियों और विचारों को शुभ कर्मों की ओर ले जाने वाला है, तो मनुष्यों के विचार अशुभ और पाप कर्मों की ओर क्यों जाते हैं? और यह प्रत्यक्ष है। मजहबी लोग स्वयं कहते हैं कि अधिकतर मनुष्य अपने विचारों को पाप की ओर ले जाता है। यदि ईश्वर ही सबकी बुद्धियों और विचारों का प्रेरक होता तो मनुष्य की विचार बुद्धि पाप की ओर ना जाती, पर मनुष्यों की बुद्धि पाप की ओर अधिक जाती है। इसीलिए यह निश्चित है कि मनुष्य की बुद्धियों और विचारों को प्रेरित करने वाला ईश्वर नहीं है। फिर यदि इस गायत्री मंत्र का बनाने वाला ईश्वर है, तो ऐसी झूठ बात क्यों कहेगा? ईश्वर झूठ कहेगा नहीं। इसीलिए वेद मंत्रों का बनाने वाला ईश्वर नहीं है। सविता देव आत्मा को कहते हैं। इस मंत्र का रचयिता कह रहा है कि यही आत्मदेव हम लोगों की बुद्धियों को प्रेरित करता है। यह ठीक भी है और यह सत्य बात मुनियों ने कही है। सविता देव इसी आत्मदेव का नाम है। मंत्रों में कहा है कि इस आत्मदेव का तेज ही सबसे श्रेष्ठ है और इसी का हम लोग ध्यान करते हैं और यही हम लोगों की बुद्धियों और विचारों को प्रेरित करता है। यही अर्थ ठीक है, इसे हम सिद्ध कर चुके हैं। अब आप ही सोचें, क्या ईश्वर ऐसा कह सकता है कि आत्मा का तेज सर्वश्रेष्ठ है और हम उसी का ध्यान करते हैं और यही सबकी बुद्धियों का प्रेरक है? यदि आत्मा ही सबसे श्रेष्ठ है और आत्मा का ही ध्यान ईश्वर भी करता है, तो मनुष्य ईश्वर का ध्यान क्यों करे और ईश्वर को क्यों श्रेष्ठ माने? क्या ईश्वर अपने ही विरुद्ध ऐसी बातें कह सकता है? कभी नहीं। अतः गायत्री मंत्र ईश्वर का बनाया हुआ नहीं हो सकता। गायत्री मंत्र का अर्थ जो हमने किया है, यदि वह ना माना जाए और मजहबी लोगों का अर्थ माना जाए, तो मजहबी लोग तो यह अर्थ लगाते हैं कि सविता देव ईश्वर है और हम लोग ईश्वर के श्रेष्ठ तेज को धारण करते हैं, जो ईश्वर हम लोगों की बुद्धि और विचारों को प्रेरित करता है।
यदि गायत्री मंत्र का यही अर्थ है तो गायत्री मंत्र में सर्वथा झूठी बातें कही गई है, क्योंकि यदि मनुष्यों की बुद्धियाँ और विचारों का प्रेरक ईश्वर होता तो मनुष्य की बुद्धि और विचार पाप की ओर ना जाते, पर ऐसा नहीं होता। मजहबी लोगों के अनुसार ही मनुष्य की बुद्धि और विचार पाप की ओर अधिक जाते हैं। अतः यदि मंत्र का यही अर्थ है तो इस मंत्र में सर्वथा असत्य और झूठी बात कही गई है जो ईश्वर नहीं कह सकता। अतः हमारे कहने का मतलब यह है कि यदि गायत्री मंत्र का अर्थ मजहबी लोगों के अनुसार मान लिया जाए तो भी गायत्री मंत्र का रचयिता ईश्वर सिद्ध नहीं होता, और यदि गायत्री आदि मंत्रों को कहने वाला ईश्वर नहीं है तो वेदों का रचयिता ईश्वर है, यह कैसे सिद्ध होगा। वेद मंत्रों के रचयिता मुनिगण, वेदों का रचयिता ईश्वर नहीं है। इसके मंत्र विभिन्न ऋषियों के बनाए हुए हैं। इन विभिन्न ऋषियों का नाम विभिन्न मंत्रों के ऊपर कह दिया गया है और आज तक मंत्रों के ऊपर उनका नाम लिखा हुआ चला आ रहा है। पर स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के 7वां समोल्लास में लिखा है कि जिस जिस मंत्रार्थ का दर्शन जिस जिस ऋषि को हुआ उस मंत्र के साथ ऋषि का नाम स्मरणार्थ लिखा आता है। जो कोई ऋषियों को मंत्रकर्ता बतलावे उनको मिथ्यावादी समझे थे तो मंत्रों के आवश्यक मिथ्यावादी समझे हुए तो मंत्रों के अर्थ प्रकाशक थे। स्वामी दयानंद ने कहा है कि जो कोई ऋषियों को मंत्रकर्ता बतलावे उनको मिथ्यावादी समझे। अच्छी बात है। नीचे हम वेद का एक मंत्र देते हैं जिसमें स्वयं वेद ने कहा है कि ऋषि लोग ही मंत्रों के कर्ता है। ऋग्वेद कहा है कि ऋषे मंत्रकृतां स्तौमैः कश्यपो दूधयनः गिरः। ऋग्वेद 1 मंडल 9 सूक्त 144 मंत्र 2। अर्थ, हे कश्यप ज्ञानी पुरुष, मंत्रों के रचयिता ऋषियों के स्तवों से वाणी और बुद्धि को बढ़ाते हुए रहो। इस मंत्र में स्पष्ट रूप से ऋषियों के लिए मंत्रकृत मंत्रकार शब्द आया है। फिर देखिए, शिशुर्वा अग्निरसां मंत्रकृतां मंत्रकुदासीत् स पितॄन् पुत्रका इत्यामन्त्रयत् तां ब्राट् 13:3-24। अर्थ, अग्निरस शिशु मंत्रकृतां मंत्रकारों में उत्तम मंत्रकृत था। उसने अपने से बूढ़े लोगों को पुत्र कहकर पुकारा। मंत्रकृतो वृणीते यथासि मंत्रकृतो वृणीत इति विज्ञायते। आपाठ स्रोत सूत्र 24:5-6। स्रोत सूत्रों में मंत्रकृत ऋषियों को वर्ण करने की बात है। अतः ये मंत्र यदि सृष्टि आरंभ काल में ईश्वर द्वारा बनाए गए होते तो मंत्रकृत ऋषियों का वर्ण कैसे होता, और स्रोत सूत्रों के समान प्रामाणिक ग्रंथ में ऋषियों को मंत्रकृत
कैसे कहते? नमः ऋषिभ्यो मंत्रकृतेभ्यो मंत्रपतिभ्यः। तैत्तिरीय पाठ 4:1:1। अर्थ: मंत्रों के मालिकों या मंत्रों रचने वाले ऋषियों को नमस्कार है। इस तरह से अनेक अत्यंत प्राचीन और अत्यंत प्रतिष्ठित ग्रंथों में भी ऋषियों को मंत्रकृत कहा गया है। स्वामी जी ने जैसा कहा है कि मंत्रों के ऋषि मंत्रकार या मंत्रकृत नहीं है, किंतु अर्थ प्रकाशक हैं। यह तो सिवाय स्वामी जी के और किसी ने नहीं कहा है। स्वामी जी ने स्वयं ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिया है जिसमें कि किसी दूसरे ऋषि मुनि ने भी मंत्रों के ऋषियों को मंत्रों का अर्थ प्रकाशक माना हो। यह झूठा सिद्धांत स्वयं स्वामी जी ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए लिख दिया है। अब हम स्वामी जी से पूछते हैं कि क्या वेदों के रचयिता को भी मिथ्यावादी समझे? ब्राह्मण ग्रंथों को भी, जो स्वामी जी के अनुसार वेद के अंग है और सनातन धर्मियों के अनुसार वेद ही है, मिथ्यावादी समझे? स्वामी जी ने स्वयं वेदों और शास्त्रों के विरुद्ध मंत्रकार ऋषियों को अर्थ प्रकाशक लिखकर बहुत बड़ी मिथ्या बात लिखी है। गायत्री आदि सहस्र मंत्रों के अर्थों पर विचार करने से स्पष्ट मालूम होता है कि मंत्रों के रचयिता ईश्वर नहीं ऋषि लोग थे। इन सब बातों और प्रमाणों के होते हुए भी स्वामी जी ने ऋषियों को वेदों का अर्थ प्रकाशक अर्थात अर्थ करने वाला एक अनुवादक मात्र मानकर मंत्रकार ऋषियों के प्रति बहुत कृतज्ञता की है। स्वामी जी का मतलब यह है कि जिन ऋषियों का नाम वेद मंत्रों के ऊपर वेदों में अंकित हैं, वे ऋषि उन मंत्रों के अर्थ करने वाले थे, अर्थ प्रकाश थे व अनुवादक थे। क्या संसार में कहीं ऐसा हुआ है कि अर्थ तो वहाँ ना हो, अर्थ तो उस पुस्तक में या उस लेख में ना हो, पर पुस्तक के ऊपर या लेख के ऊपर अर्थ प्रकाशक या अनुवादक का नाम छपा हो? सुनिए तो, कहीं किसी ने ऐसा देखा या सुना है कि लेख के ऊपर लेखक का नाम ना हो किंतु अनुवादक का नाम हो, जबकि वह लेख किसी लेख का अनुवाद ना हो? मंत्रों के ऊपर मंत्रों के रचयिता का नाम नहीं है, उसके अर्थ प्रकाश का है। खूब इसी नई सूझ के लिए शायद आर्य समाजियों ने आपको महर्षि की पदवी दी थी। अर्थ प्रकाशक का नाम तो है, पर इन ऋषियों ने इन मंत्रों का अर्थ क्या था इसका कहीं पता ही नहीं। मंत्रों के साथ जब ऋषियों का किया हुआ अर्थ नहीं है तो अर्थ प्रकाशक का नाम कहाँ से आ गया? अर्थ प्रकाशक का नाम तो अर्थ के ऊपर होता, अर्थ है तो अर्थ है ही नहीं, और मंत्रों के ऊपर जिन ऋषियों के नाम है उन्हें अर्थ प्रकाशक कहना कितना बड़ा अन्याय है। इस पर भी लोग स्वामी जी को सत्यवादी समझे और जो सत्य कहें उनको लोग मिथ्यावादी समझे। क्या स्वामी जी के इस प्रकार के
घोर अन्याय पर विद्वान लोग कभी विचार करेंगे? पुस्तक के ऊपर या लेख के ऊपर जिसका नाम है वह लेखक का नाम नहीं है, वह तो उस लेख के अनुवादक का नाम है। यही स्वामी जी का मतलब है। खूब, लेख का अनुवाद नहीं है, केवल लेख ही है। उसी लेख पर लेखक का नाम है, पर स्वामी जी कहते हैं कि यह लेखक नहीं है, किंतु इनका नाम इस लेख या मंत्र के ऊपर इसीलिए है कि उन्होंने कभी इसका अर्थ जाना था। ये तो अर्थ प्रकाशक है। अब आप ही सोचें कि अपना झूठा मत सिद्ध करने के लिए स्वामी जी ने कितनी अनर्गल बातें लिखी हैं, कितनी वे सिर पैर की हाँकी है। कहते हैं कि ऋषि तो मंत्रों के दृष्टा थे। ज्ञानमय मंत्रों का ज्ञान जब पत्रों के पृष्ठों पर लिखा नहीं था तो ऋषियों ने पहले अपने मस्तिष्क में उसे ज्ञान दृष्टि से प्रत्यक्ष किया होगा। तमाम मौलिक ग्रंथों के रचयिताओं और ग्रंथकर्ताओं ने पहले उन ज्ञान को जिसे पुस्तक के रूप में लिखा है अपने मन में प्रत्यक्ष किया होगा और बाद को लिखा होगा। अतः तमाम मौलिक ग्रंथों के रचयिता पहले अपने मन में ही उस ज्ञान को ज्ञान की दृष्टि से व मन की दृष्टि से प्रत्यक्ष कर लेते हैं या देख लेते हैं, तब कहीं लिखते हैं। अतः तमाम ग्रंथकर्ता अपने उस ज्ञान के दृष्टा भी है जिसे अपने ग्रंथों में लेखबद्ध कर दिया है। अतः प्रत्येक मौलिक पद्यों या मौलिक लेखों का रचयिता उसका दृष्टा भी है। जिस मंत्र के जिस ज्ञान को जिस ऋषि ने प्रत्यक्ष किया था वही उस मंत्र का दृष्टा और रचयिता है। आज जो समाजियों सनातन धर्मियों और भारत के करीब करीब तमाम धर्मों के अनुसार वेद ही सब धर्मों और सब धर्म ग्रंथों का मूल हैं और वेद मंत्रों के रचयिता मुनियों का समूह, मुनियों की समाज और मुनियों का दल है। अतः मुनि समाज ही तमाम धर्मों का मूल है। वेद और वैदिक धर्म यदि सब धर्मों से पुराना है तो वेद मंत्रों का रचयिता मुनि और उनका समाज मुनि समाज और मुनि समाज के सिद्धांत वेदों से भी अधिक पुराने हैं। वेदों के तमाम मंत्र मुनियों के बनाए हुए हैं और इन तमाम मंत्रों से यह सिद्ध होता है कि ईश्वर और ब्रह्मादि नाम आत्मा के हैं और आत्मबल ही मुनियों की दृष्टि से सबसे बड़ा बल है। मजहब संप्रदाय और मजहबी ईश्वर को भारत के लोग बाहरी लोगों के बहकावे में आकर मानने लगे थे। बाहर के मजहबी प्रभाव के कारण ही भारतीय लोगों ने भी मजहबी ईश्वरों, मजहबी ग्रंथों, देवी देवताओं और भूत प्रेतों की रचना कर ली और अपने पुराने आध्यात्मिक ज्ञान को भूल गए। वह तो कुशल है कि यहाँ के ब्रह्मज्ञानी अब भी गायत्री मंत्र की प्रतिष्ठा करते हैं। अतः इस मंत्र का जो अर्थ हमने किया है उस पर आप लोग विचार करें तो यह मालूम होगा कि तमाम मजहबी ज्ञान कल्पित और झूठे हैं। मुनियों का समाज जिस सिद्धांत को पहले मानता था उस
सच्चे सिद्धांतों को आज भी मुनि समाज मान रहा है और मुनि समाज का वही उद्देश्य है कि इसी सत्य ज्ञान का संसार में प्रचार हो। आपके पास यदि धन है, यदि आपके पास विद्या है, यदि आपके पास बुद्धि है और यदि आपके पास बल है, तो इसी सत्य ज्ञान के प्रचार में जहाँ तक संभव हो लगा दें। जय जीव।